न्यूरोथेरेपी इसमें क्या कर सकती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बीपी क्या होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो 24 घंटे बिना रुके हमेशा पंप करता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 24 घंटे लगातार काम करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इसमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, तो जो वो आर्टरीज और वेन्स की दीवारों में जो एक प्रेशर बनाता हुआ चलता है, ठीक है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि बीपी कहते हैं। जैसे एक पाइप है, उसमें जो हमारा वो पानी घूम रहा है, उसके अंदर पानी चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी आर्टरी और वेन्स में भी ब्लड का प्रेशर होता है। अगर उसमें ब्लड की मात्रा कम है हमारी आर्टरीज और वेन्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लो बीपी कहते हैं। उसमें हमारा लो बीपी हो जाता है अगर उसमें रक्त की मात्रा कम होती है। ठीक है, और अगर उसमें रक्त की मात्रा ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा ब्लड का, तो उसको हम कहते हैं हाई बीपी। ठीक है, क्योंकि उसको हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है और उसको धक्का लगाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, तो बीपी दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक बीपी और एक डायस्टोलिक बीपी। जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बनता है उसको आर्टरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वेन्स में जो ब्लड प्रेशर बनता है उसको हम वीनस ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी के बारे में अब हम जानेंगे। बीपी दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, जो जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके अंदर, तो जब वो सिकुड़ेगा तो उस समय जो प्रेशर बनेगा ब्लड का, उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली कितना होता है, 120 mmHg होता है। ठीक है, और जब हार्ट हमारा रिलैक्स के मोड में होता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक बीपी। ये होता है हमारा 80 mmHg। ठीक है, तो जब अब हम जानेंगे कि हार्ट इसमें क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, हार्ट के बारे में जानेंगे। एक जो हमारा हार्ट है वो मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है, इधर होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चला जाता है। ठीक है, उधर ये 24 घंटे धड़कता रहता है। तो इसमें एक मान लीजिए एक घर है। ठीक है, इसमें 4 कमरे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर, उसमें 4 भाग कर दिए। ठीक है, ऊपर का जो भाग है उसको हम कहते हैं एट्रियम, एट्रियम या फिर ऑरिकल भी कहते हैं, और नीचे के भागों को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, क्या ऊपर के क्या भाग हो गए, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और नीचे के लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर के जो एट्रियम है, ऑरिकल है, उसमें हमारा ब्लड हार्ट के अंदर प्रवेश करता है, और नीचे के जो वेंट्रिकल है उससे हमारा ब्लड शरीर में प्रवेश करता है हार्ट से निकलकर। ठीक है, जो ऊपर के वेंट्रिकल, जब हमारा हार्ट होता है वो ऊपर के एट्रियम सिकुड़ेंगे 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड लगता है उसको सिकुड़ने में, और 0.3 सेकंड के लिए वो सिकुड़े रहते हैं ऊपर के जो एट्रियम्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आएगा तो फिर नीचे का सिकुड़ेगा, राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, और हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हमारा लंग्स में जाता है, और वहाँ साफ होके साफ खून हमारे दोबारा से आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। एरोटा क्या है, हमारी महाधमनी है। ठीक है, महाधमनी है ये, जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है जहाँ जहाँ हमारे ऑर्गन को ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो। ठीक है, और हमारा अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, या कोई भी ऑर्गन है, उसको एरोटा के थ्रू ही ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, जो बीपी मापने का जो यंत्र होता है उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है,
स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेफ्ट बाजू में हम बांधते हैं, जो बैंड होता है वो जब टाइट होगा, जब टाइट होता है तो हम उसको पंप करते हैं और वो टाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पारा है उस समय मशीन का पारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जहाँ पे वो मैक्सिमम ऊपर जाएगा और वहाँ टिक टिक शुरू हो जाएगी, उसे हम हाई बीपी कहते हैं, उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ठीक है, और जब हम पंप करना छोड़ देते हैं तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है पारा, तो जहाँ तक वो रुकेगा उसको हम डायस्टोलिक बीपी कहेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल बीपी होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, सिस्टोलिक बीपी की कितनी होती है, 100 से 140 तक नॉर्मल मानी जाती है प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है, एलोपैथी में 120 को नॉर्मल मानते हैं। जो हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है वो 70 से 90 नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर इसकी रेंज में है तो डायस्टोलिक बीपी नॉर्मल है। डायस्टोलिक बीपी बढ़ना ज़्यादा डेंजरस होता है सिस्टोलिक की तुलना में। ठीक है, तो हमारा बीपी किस वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें कई शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, जैसे फिजिकल वर्क के थ्रू, जब हम फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। जब हमें डर लग रहा है, जब हमारा ठंड है कुछ, और कोई भी गुस्सा आ रहा है उस समय हमारा बीपी बढ़ जाएगा, और ठंड लग रही है उस समय हमारा बीपी कुछ और होगा। ठीक है, तो कई शारीरिक क्रियाएं और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है बीपी पर। ठीक है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ जाएगा, और जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, लो बीपी हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड की मात्रा होती है, जो ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड घूम रहा है पूरे शरीर में, उसको हम ब्लड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, तो हमारा हाई बीपी हो जाता है जब हमारे आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं। जब आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गए तो यानी कि लो बीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा बीपी, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारी जो हार्ट की मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर, उनको हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को आगे धकेलने के लिए, तो उससे भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, और कई ब्लीडिंग हो गई है, कुछ किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, उस वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बीपी के बारे में हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता रहता है। जब ये मैसेज मिलता रहता है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो संदेश देगा नीचे के ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, लंग्स को, किडनी को और ऑर्गन्स को, कि वो प्रॉपर क्रिया करके हमारा बीपी नॉर्मल ले आए। ठीक है, तो ये जो हमारी कैरोटिड आर्टरीज होती हैं कान के बगल में, ये निरंतर हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती रहती हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर इस समय बढ़ गया है या कम हो गया है, तो उसको नॉर्मल करो। ठीक है, तो हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, हम हाई बीपी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है सिस्टोलिक बीपी के लिए होता है और डायस्टोलिक बीपी के लिए अलग अलग है। ठीक है, जो 30 मेडुला है वो हमारा सिस्टोलिक बीपी कम करता है। ठीक है, और पी हेपरिन डायस्टोलिक बीपी कम करता है। ठीक है, और एक हमारा है कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट भी हाई बीपी कम करता है। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी कम करेगा ये। तो आज हमने हाई बीपी के बारे में जाना, और लो बीपी के लिए भी हमारे कई ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप हाई या लो बीपी से परेशान हैं तो कृपया न्यूरोथेरेपी की मदद लें। एलोपैथी मेडिसिन का प्रयोग इमरजेंसी कंडीशन में ही करें। पहले अपने आप को प्राकृतिक रूप से ठीक करने की कोशिश करें, अपनी डाइट को ठीक रखें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।